बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कल दुआ ज़रा के हवाले से जो है वो समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को निपटा दिया। फ़िलहाल इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बातें हुई वो सारी आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद इस केस को निपटाने के बाद जब दरख्वास्त गुजार मेहंदी अली काज़मी साहब ने कि वकील जिब्रान नासर ने इस दरख्वास्त को वापस लिया और मीडिया के ऊपर आके बातें की, जो मीडिया के ऊपर उन्होंने टॉक की उसके पॉइंट सारे आपके सामने रखने हैं और आगे इस केस में क्या होने जा रहा है ये भी सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी है। अब आपके सामने पूरी की पूरी सूरत हाल यानी इस केस में क्या बातें हुई, क्या सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, ये सारी सूरत हाल आपको क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले जिसने जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें। और इस केस को अगर आप पूरा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना है आपने, ताकि आपको पूरा केस अब समझ आ जाए कि अभी आगे क्या होने जा रहा है, क्या ये केस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या आगे का केस प्रोसीड होगा। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी है। पहले आपसे ये बात करते हैं कि जो मेहंदी अली काज़मी साहब ने दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर, उसके दो दरख्वास्त गुजार में कहा क्या था। उन्होंने दो चीज़ों के लिए दरख्वास्त दी थी। एक था कि बच्ची को शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए और दूसरी उसमें था कि मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर बच्चे की उम्र की हकीकत मालूम की जाए। अब ये दो चीज़ें थी। तो शेल्टर होम तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि शेल्टर होम, क्योंकि बच्ची वो कह रही है कि मैं बालिग हूँ, क्योंकि वो कह रही है कि सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला हमारे सामने है। उस फैसले के मुताबिक बच्ची की उम्र जो है वो पूरी है, बच्ची आज़ाद है, बच्ची अपने फ़ैसले खुद कर सकती है, बच्ची जहाँ जाना चाहे जा सकती है। तो शेल्टर होम तो उसको मुंतकिल नहीं किया जा सकता। अब दूसरी चीज़ थी मेडिकल बोर्ड की तश्कील। तो हमारी ये परसेप्शन थी या हमारा ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी एब्सोल्यूट पावर्स को इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पे मेडिकल बोर्ड की तश्कील का जो है वो हुक्म देगी और उस मेडिकल बोर्ड के नतीजे में एक जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर फिर फैसला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं, बच्ची दो जगह के ऊपर बयान दे चुकी है कि उसने सारा कुछ किया, अपनी मर्ज़ी से किया। एक सिंध हाई कोर्ट में बच्ची ने बयान दिया, दूसरा लाहौर मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट में बच्ची ने बयान दिया कि जो भी उसने किया अपनी मर्ज़ी से किया, अपनी मर्ज़ी से उसने घर से गई, अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की। ये सारी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दरख्वास्त गुजार है उसको डायरेक्शंस दी हैं, यानी मेहंदी अली काज़मी साहब को के वकील को, कि आप मुतल्लिका फोरम के ऊपर जाके अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। उन्होंने दो डायरेक्शंस दी हैं। एक तो उन्होंने ये डायरेक्शन दिया कि आप मुतल्लिका फोरम के ऊपर जाके मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला ऑलरेडी आ चुका है वो आपकी इस दरख्वास्त में किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेगा। यानी वो फैसले में तो ये है कि बच्ची की उम्र पूरी है, लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए दोबारा मेडिकल बोर्ड की तश्कील देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं और वो जो ऑलरेडी फ़ैसला है वो इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये भी होगी कि निकाह के हवाले से, बच्ची का जो निकाह नामा है उसके हवाले से आप फैमिली कोर्ट से भी रजू कर सकते हैं। यानी वो निकाह नामा असली है या नकली है, उसके हवाले से भी आप अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं और फैमिली कोर्ट से रजू कर सकते हैं, उसकी हकीकत भी जान सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। अब जो जिब्रान नासर साहब दरख्वास्त गुजार जो हैं वो अपना मेहंदी अली काज़मी उनके जो वकील हैं, उन्होंने फिर, क्योंकि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया हुआ था, फ़ैसला उन्होंने सुनाना था, लेकिन फिर ये सारी जब डेवलपमेंट हुई, अंदर जो बातें हुई, उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक डायरेक्शंस दी कि आप ये कर सकते हैं। इसी वजह से फिर उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त है उसको वापस लिया और अब जो है वो जिब्रान नासर साहब फरमा रहे थे कि अब वो दोबारा से सिंध हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए दरख्वास्त देंगे। अब जो समझ आ रही है कि मेडिकल बोर्ड जब तश्कील दिया जाएगा
उसके नतीजे में जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी बच्ची की, सारे का सारा जो आगे केस का इन्हिसार है वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गई हैं मेहदी अली काज़मी साहब के लिए, यानी भाग दौड़ और मज़ीद बढ़ गई है। अब दोबारा से उधर जो है वो हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो है या और मुतल्लका किसी फोरम के ऊपर जाना पड़ेगा मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए। और मेडिकल बोर्ड जब तश्कील दिया जाएगा, उसके नतीजे में मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर बेस करता है सारे का सारा आगे केस। अगर तो उम्र पूरी निकलती है बच्ची की तो फिर तो बच्ची ज़हीर के साथ जाएगी, लेकिन अगर अंडर एज बच्ची निकलती है तो फिर वो बच्ची फिर वो जो दरख्वास्त है जो उस मेडिकल रिपोर्ट के नतीजे में वो मेहदी अली काज़मी साहब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और दोबारा से फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मज़ीद जो है वो कार्रवाई करेगी। लेकिन अदालत के अंदर ये भी बातें हुई, ये भी कहा गया जज साहबान की तरफ से कि अगर बच्ची अंडर एज भी है और बच्ची की उम्र 16 साल से कम भी है, लेकिन फिर भी बच्ची का निकाह ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये सूरत हाल भी सुप्रीम कोर्ट के में सामने आई। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी थी कि बस एक चीज़ है कि हिम्मत नहीं हारनी। मेहदी अली काज़मी साहब ने बहुत डट के इस केस को लड़ा है। अपनी बेटी के लिए एक बाप ख्वार हो रहा है, जगह जगह धक्के खा रहा है, लेकिन अभी तक उसका जो है वो रिज़ल्ट सामने। हाँ, हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी एब्सोल्यूट पावर इस्तेमाल करे और फौरी मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए जो है हुक्म दे और उस मेडिकल बोर्ड के नतीजे में जो भी मेडिकल रिपोर्ट आए वो सामने आ जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। अब इससे ये हुआ है कि मेहदी अली काज़मी साहब के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ी हैं। उनको केस को मज़ीद जो है वो आगे लंबा भी होगा और उनको आगे उसको फॉलो भी करना होगा अगर आगे वो इस केस को लेके जाती हैं। तो ये थी आज कल की डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, ये सारी आपका सामने रखनी थी। तो मेरी ये दुआ है, गुजारिश है उन तमाम बच्चियों से कि अपने माँ बाप की जो है इज़्ज़तों को महफूज रखें, माँ बाप की इज़्ज़तों को उछालें नहीं। अगर आपका कोई आपकी ख्वाहिश है तो माँ बाप से उसका ज़िक्र करें, माँ बाप से को एतमाद मिलें और उसके बाद जो भी आपने करना हो करें। तो इस केस में ऐसा नहीं लगता कि बच्ची ने जो है वो माँ बाप को बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज किया, माँ बाप के साथ ज़िक्र तक नहीं किया और आज ये देखना पड़ा मेहदी अली काज़मी साहब को कि उनके साथ क्या हो। तो अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे जनाब। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।